हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चलते हैं कल के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो आपके ओ लेवल के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। आपके क्वेश्चन आ गया है, फाइल प्रिंटिंग या लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेडशीट यू कैन नॉट सेट द पेज मार्जिन। यानी जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल में स्प्रेडशीट को प्रिंट करते हैं तो क्या उसमें आप पेज मार्जिन को आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा गलत है, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कैसे सेट करते हैं मैं वो करके दिखाता भी हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन जो होगा ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ। ये मेनू में आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट प्रीव्यू का आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा पेज मार्जिन ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करके आप पेज को मार्जिन आप कर सकते हैं, अपने इच्छा से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपने देख भी लिया आप कैसे पेज मार्जिन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, शॉर्टकट की द सेलेक्ट आ रो आप सेलेक्टेड सेल द स्प्रेडशीट। यानी कि आपको शॉर्टकट की बताना है कि एक रो को पूरा सेलेक्ट करना है। आपके स्प्रेडशीट में जो एक सेल होता है उस सेल के रो को पूरा सेलेक्ट करना है, तो उसको शॉर्टकट की किया है। तो इसका शॉर्टकट की आपका शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप शिफ्ट दबा के रखिएगा और जैसे स्पेस बार दबाएंगे आपका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, जो आपका सेल सेलेक्ट होगा। हमारा सेल ये सेलेक्ट है, शिफ्ट दबाएंगे स्पेस बार दबाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा था जो सेल आपने सेलेक्ट किया है उसका पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो शॉर्टकट की किया है तो शिफ्ट स्पेस बार। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी दैट प्रोडक्ट 50 लिखा है, कामा -7 लिखा हुआ है। तो पहले आपको समझना होगा कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का पर्यायवाची है, या कह सकते दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि आपका गुणा करेंगे 50 गुणे -7 से, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो -350 आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, फाइल प्रिंटिंग या लिब्रे ऑफिस कैल स्प्रेडशीट। जब भी आप लिब्रे ऑफिस कैल को आप प्रिंट करते हैं तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ ऑर्डर एट द लेआउट टैब ऑफ प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स। तो एक जब प्रिंटिंग का डायलॉग बॉक्स खुलता है, उस प्रिंटिंग डायलॉग बॉक्स में एक आपका ऑर्डर ऑप्शन होता है। उस ऑर्डर ऑप्शन में क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाती है। ड्रॉप डाउन मेनू में इसमें जो 4 ऑप्शन दिए कौन सा ऑप्शन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर आपका है ये आपके पहला दूसरा और तीसरा आता है। सॉरी, तीसरा आपका नहीं आता है, लेफ्ट टू लेफ्ट देन टॉप, ये आपका गलत है। ठीक है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल दबा के पी प्रेस करेंगे, प्रिंट का डाला बॉक्स खुला। ये आपका लेआउट टैब है। ठीक है, पेज लेआउट टैब पे आए और यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑप्शन मिल गया। इस ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, यहाँ पर 4। ठीक है, तो पहला आपका है लेफ्ट टू राइट देन डाउन है, टॉप टू बॉटम देन राइट है, टॉप टू बॉटम देन लेफ्ट है, राइट टू लेफ्ट देन डाउन है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं तो हमारा सब जो वहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन उसमें से 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये ऑप्शन है नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो हमने बताया आपको लेफ्ट टू लेफ्ट देन टॉप। ठीक है, बाकी में सभी ऑप्शन मिल चुके हैं, तो आपका सही आंसर आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, लिब्रे ऑफिस कैल सम टूल इज अवेलेबल एट। लिब्रे ऑफिस कैल में जो सम टूल है, जोड़ने वाला टूल है, वो कहाँ पर दिया गया है। इसका सही आंसर आपका फार्मूला बार पर दिया गया है, ये आपका सही है। मूव फ्रॉम वन सेल टू द राइट इन ए स्प्रेडशीट यूज दिस की। कह रहा है कि किसी एक सेल में आपने कोई डाटा लिखा है, एक सेल में आपने कुछ लिखा है, तो उसके दाहिने साइड में आपको जाना है, तो कौन सा की आप यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप किसी सेल में आप डाटा लिख लिख चुके होते हैं तो दाहिने साइड जाना है, तो आप टैब दबा के भी जा सकते हैं और राइट एरो भी दबा के जा सकते हैं। इसका सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, बोथ राइट एरो प्लस टैब। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, हमारा सेल है, इसमें हमने कुछ लिख दिया है। ठीक है, आपको दाहिने साइड जाना है, तो आप जैसे टैब प्रेस करेंगे तो आपका दाहिने साइड चले जाएंगे। हमने दूसरे सेल में भी आपको कुछ लिख दिया है। ठीक है, और जैसे हम राइट दाहिना एरो दबाएंगे तब भी आप दाहिने साइड में जाएंगे, यानी कि दोनों की के द्वारा आप दाहिने साइड में ही जाएंगे। ठीक है,
फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। चार्ट कैन बी बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट यू इंटर इन द चार्ट डाटा टेबल डायलॉग बॉक्स। यानी कि कह रहा है कि चार्ट में जो टेबल बनता है, जहाँ पर वैल्यू लिखी जाती है, इंटर की जाती है, उसी के अनुसार आपका चार्ट बनता है, उसी के आधार पर आपका चार्ट तैयार होता है। तो ये आपका सही है एकदम। अगर आप उसमें वैल्यू नहीं लिखेंगे तो आपका चार्ट तैयार नहीं होगा, आपका चार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रू ऑप्शन आपका है। व्हाट विल टू द रिजल्ट ऑफ क्वोटेंट 509.8 लिखा हुआ है। आपको इसका रिजल्ट बताना, इसका आंसर क्या होगा। तो रिजल्ट बताने से पहले आप जानना होगा क्वोटेंट का मतलब क्या होता है। क्वोटेंट का मतलब होता है भागफल ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे ही आप कहीं पर क्वोटेंट लिखा देखेंगे तो जान लीजिएगा कि आपको भागफल बताना है। तो अब यहाँ पे आप 7 से 500 में आप भाग करेंगे तो आपका जो सही आंसर होगा 72 होगा। सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, और कहिए तो मैं करके दिखा सकता हूँ। ये आपका मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका देखेंगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे 509.8, ठीक है। मैं इंटर दबाया तो इसका आंसर 72 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट विड्थ ऑफ कैल कॉलम। कॉलम की जो बाय डिफ़ॉल्ट चौड़ाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो कैल में जब भी आप ओपन करते हैं नया सीट या नया पेज, तो उसमें जो सेल की जो चौड़ाई होती है वो 2.26 सेंटीमीटर होती है। ये आपका सही आंसर होगा। मैं करके दिखाता हूँ। ये आपका है बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका ओपन है। मैं इसको आगे पीछे नहीं किया हूँ। इसको जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीट में, यहाँ पे मिलेगा आपको रो मिलेगा आपको, कॉलम में जाएंगे, यहाँ विड्थ मिलेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ 2.26 सेंटीमीटर लिख जाएगा आपको। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये आपकी। अब जैसे आप ज़्यादा करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं मैं इसकी वैल्यू ऐसे बढ़ा दिया है ना। अब इसको दोबारा क्लिक फॉरवर्ड मेनू में और जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे विड्थ पर, तो कितना बढ़ा दिया मैंने 3.84 कर दिया है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ जो टिक था वो हट गया। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है इसमें, व्हिच इज द चार्ट टाइप इन कैल। इसमें से कौन सा चार्ट का प्रकार है, बाकी नहीं है। ठीक है, तो अब चार्ट आप बनाए होंगे तभी आप जान पाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर सही आंसर आपका होगा सी, ये चार्ट का प्रकार है। बाकी यहाँ जो 3 ऑप्शन है नहीं है। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये आपका कैल है और मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से चार्ट पे क्लिक कर दूँगा, हमारा चार्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए चार्ट का टाइप है ना, चार्ट टाइप लिखा हुआ है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बबल्स लिखा हुआ है ना। तो ये चार्ट के प्रकार में से एक ऑप्शन दिया गया जो आपका सही है। बाकी ये सब चार्ट के प्रकार हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है चार्ट कितने प्रकार के हैं, तो आप 10 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और चार्ट लगाकर A1 + A2 लिख देने पर क्या परिणाम आएगा। ठीक है, A1 + A2 को ऐड किया जाए तो क्या परिणाम आएगा। तो अगर किसी भी सेल में बराबर चिन्ह लगाकर A1 + A2 रखेंगे, वहाँ पर मान कोई नहीं होगा, वैल्यू कोई नहीं होगी, तो इसका आंसर 0 आएगा। मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगा दिया और A1 + A2 इंटर दबाया मैंने, देखेंगे यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया मोड 50, -7, इसका मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा -6 होगा। अब आप लोग चौक हो जाएंगे कि जब भी आपको यहाँ पे इसमें भाग किया जाएगा तो आपका 1 बचना चाहिए या -1 बचना चाहिए था। यानी 7 × 7 = 49। आपका अगर प्लस में होता 7 तो 1 बचता, माइनस में तो -1 बनना चाहिए। लेकिन इसमें -6 कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ कैसे आया है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका बी है। देखिए यहाँ पे 50 लिख दिया मैंने और यहाँ पे मैंने -7 लिख दिया। यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, MOD लिखेंगे और यहाँ पे हम 50 पे क्लिक करके कामा लगा करके -7 पे क्लिक करके इंटर दबा देंगे, आपका -6 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर 7 होता प्लस में तो आपका 1 आता। ये तो बात सही, 749 1 बच जाता है। -7 -6 कैसे होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी माइनस से संख्या से भाग की जाती है और मोड फंक्शन लगा होता है तो उसका जो शेषफल बचता है उसको भाज्य में से घटा दिया जाता है।
यानी कि 7×7 आपका 1 बचा और 1 को -7 में से घटाया गया तो -6 बचा। अब मैं यहाँ पे गिनती बदल देता हूँ। मान लीजिए कर दिया मैंने 53, ठीक है, इंटर दबा दिया तो देखेंगे -3 आया। अब 7×7 हो गया, 3 हुआ और 1 है 4, आपको उसमें से घटाया गया -4, ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा तो -3 बचेगा। अगर मैं इसको यहाँ 52 51 कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपका अब -5 बचेगा। क्यों कि 7×7 हो गया, 51 और 52, सॉरी 50 और 51 2 घटा दिएगा तो 7 में से जब आपका 2 हटाया गया तो कितना बचा, -5 बचा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन मिले अगर माइनस में दिख रहे हैं तो जो आपसे आप भाग कर रहे हैं उसमें जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को उसमें से घटा दीजिएगा, वही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि शेषफल को भाज्य में से घटाएंगे, ठीक है, वही आपका सही आंसर होगा। इसका ट्रिक है बराबर का चिन्ह लगा हो, प्रोडक्ट लिखा हो और 5,2 लिखा हो जिसका मान क्या होगा, तो मैंने प्रोडक्ट का बता दिया था कि प्रोडक्ट का मतलब गुणा होता है, तो 5 दूनी 10 का सही आंसर का ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है सॉल्व करना है A2 A3 रेंज, इसका सही क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं बराबर किसी ने लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर बराबर मानते हैं तो सब गलत है, अगर नहीं मानते तो सही आपका आंसर आपका होगा मैक्स A1 डबल बिंदी A3, ठीक है, ये आपका सही आंसर है रेंज के लिए, ठीक है। कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपका कंट्रोल के साथ स्पेस बार है। हमने इसके पहले रो को सेलेक्ट करके दिखाया था शिफ्ट के साथ स्पेस बार, ठीक है। अब की बार कॉलम कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाएंगे कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको भी बता देता हूँ प्लस पीछे वाला भी बता देता हूँ, देखिए इधर ध्यान से देखिए, अगर मैं कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाता हूँ तो हमारा ये आपका हो गया, कॉलम आपका पूरा सेलेक्ट हो गया। जहाँ भी आप क्लिक करके रखेंगे कंट्रोल दबा के स्पेस दबाएंगे आपका वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ A1 से लेकर के, ये आपका A1 है और A3, ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे A3 आपका, ठीक है। तो देखेंगे आपका A1 डबल बिंदी A3 आपका सेलेक्ट हो गया, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर आपका 400 होगा, इससे ज़्यादा आप जूम नहीं कर सकते हैं। ये देखिए आपका है बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 होता है, मैक्सिमम आपका 400 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका 400 हो गया और मिनिमम आपका 20 होगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो आपका 20, मैक्सिमम 400, बाय डिफ़ॉल्ट आपका 100 होता है।